एड पे कमीशन क्या है? ये एड पे कमीशन 8वीं वेतन के चर्चे चल रहे हैं टीवी पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, हर जगह खबर चल रहे हैं कि एड पे कमीशन क्या है। उस सभी कर्मचारियों को आज क्या है हम समझते हैं। तो सभी कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी 2.5 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, ऐसा लोग हैं। तो हम आज जान लेते हैं कि वास्तव में क्या है। इस सोशल मीडिया पे जो चल रहा है एड पे कमीशन 2.5 गुना हो जाएगी, सैलरी 1.5 गुना हो जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, हम उसको अच्छे से आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एड पे कमीशन क्या होता है। चलिए हम समझ लेते हैं कि एड पे कमीशन क्या होता है। पे कमीशन जब नौकरी किसी की लगती है तो उसको उसके जीवन को चलाने के लिए एक सैलरी मिलती है। तो सैलरी एक बेसिक उसका बना दिया जाता है कि आप इस बेसिक पर आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन 10 साल के बाद में उसका जीवन बदल जाता है, उस खर्चे बढ़ जाते हैं और जो दुनिया में चीज़ें हैं वो महंगी होती हैं, सस्ती होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए हर 10 साल पे सरकार जो है उसको पुनर्विचार करके उसी बेसिक को बढ़ा देती है। इसी को बोलते हैं पे कमीशन। तो अभी तक पुराना जो है 7 पे कमीशन आ चुका था, ये 8वां पे कमीशन है। हम समझेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से काम करेगा। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं, आपको बता दें आपको कि पे कमीशन का इतिहास क्या है। पे कमीशन का इतिहास देखिए ये है कि सबसे पहले ये जो मेरे पास पूरा डेटा है, इसमें सबसे पहले इसका जो पहला पे कमीशन आया था वह 1 जुलाई 1947 को आया था, जिसमें न महंगाई भत्ता था उसमें और न ही फिटमेंट फैक्टर। अपनी मर्जी से उसको सैलरी को अपने जीवन यापन जो सही चल सके उन तक बढ़ा दिया गया। तो दूसरा पे कमीशन आया 1 जुलाई 1959 को, लेकिन उसमें भी ना महंगाई भत्ता बढ़ा था कुछ और ना ही फिटमेंट फैक्टर, उसको भी ये अपनी मर्जी से जो भी बढ़ाना था वो बढ़ा दिया। और उसके बाद तीसरा जो पे कमीशन आया है वो 1 जुलाई 1973 को आया था। सेम प्रोसेस उसमें भी किया गया, उसमें भी कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं बैठा था, ना ही उसमें कोई महंगाई भत्ता बैठ रहा था पहले से। और चौथा जो पे कमीशन आया है इसमें आपका महंगाई भत्ता तो नहीं लेकिन फिटमेंट फैक्टर आ गया। तो इसमें निर्धारित किया गया था, पहला जो फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था वह 1 जुलाई 1986 को यह आया था, चौथा पे कमीशन पे। तो इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या बैठा था मैं बता दूँ आपको, 1.86। जो पहली बार मतलब मान के चलिए चौथी बार था, लेकिन पहली बार फिटमेंट फैक्टर का जिक्र हुआ तो वह चौथे पे कमीशन में हुआ था। इसमें 1.86 का जो आपका फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। उसके बाद आया 5वां पे कमीशन, इसमें महंगाई भत्ते का जो है जिक्र किया गया था। इसमें जब 1 जनवरी 1996 को यह पे कमीशन आया 5वां, तो इसमें महंगाई भत्ता हो गया था 159%। कितना देख लीजिए आप, 159% महंगाई भत्ता हो गया था 1 जनवरी 1996 को। और इसमें फिटमेंट फैक्टर आपका बैठ रहा था जो कि गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों के द्वारा निकाला गया 1.74%, 1.4 जो फिटमेंट फैक्टर। लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर 1.86 दिया, सरकारी कर्मचारियों को 1.86 दिया था। उसके बाद जो आता है वो आता है 6वां पे कमीशन, जो कि 2006 में आया था, 1 जनवरी 2006 को आया था, जिसमें महंगाई भत्ता कितना हो गया था, 64% हो गया था। जिसमें महंगाई भत्ता 64% हो गया था। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर जो गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों द्वारा निकाला गया 1.74% था, लेकिन इसमें भी सरकार ने बढ़ाकर इसको 1.86 कर दिया था। तो हम देख रहे हैं 3 बार, मतलब चौथे पे कमीशन और 5वें पे कमीशन और 6ठे पे कमीशन, तीनों में सरकार ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर दिया है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 7वां पे कमीशन जब आया 2016 में, सारा खेल इसी का है, सारा खेल इसी में हुआ था। इसमें जो है आपका महंगाई भत्ता हो गया था 127%, 127% जो महंगाई भत्ता हो गया था। और फिटमेंट फैक्टर बैठा 2.57। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 2.57। इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 बैठा था। और इसीलिए जो 7th पे कमीशन आया था इसमें जो सैलरी जो बेसिक सैलरी थी उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई करके उसको निर्धारण किया गया। तो सबसे ज़्यादा जो बढ़ने वाला सैलरी था वो इसी में था। अब लोगों को यही लग रहा है कि जब 7th पे कमीशन में 2.57% आया था
तो 8 पे कमीशन में लगभग इसके आसपास आए। तो ये कहीं उचित नहीं है, ना ही ये निर्धारित है, क्योंकि उसमें 127% वो आपका डी भी हो गया था। तो इस तरीके से उसमें 2.57 ज़्यादा तो नहीं था, वो ज़्यादा नहीं था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, अभी मान के चलिए हमारी बेसिक क्या है, जो भी था बेसिक आपके अलग अलग है हर लेवल की। तो इसमें क्या है कि फिट डी ए मैनेज करता है। डी ए मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता अभी क्या हो गया है, लगभग 58%, तो 60% मान के चलिए हो जाएगा, 60-62% के आसपास चला जाएगा। अभी क्या है कि अभी गठन हुआ है, अभी 18 महीने बाद उसका रिपोर्ट आएगा, फिर 5-6 महीने सरकार ले लेगी, तो 2 साल और जाने वाला है। तो मान के चलिए 2-3% और बढ़ जाएगा, 3% तो बढ़ना तय है। तो मान के चलिए 62 या 63% तक चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2.86 से वो बोलेगा कर लो, 2.45 से कर लो। लेकिन अभी तक जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, लोगों का कहना है कि 2.87 2.46 मैक्सिमम देगी सरकार, इसके ऊपर तो नहीं देगी, और नीचे 1.8 के नीचे भी नहीं देगी, क्योंकि पिछला जितना भी दिया है वह 1.86 के ऊपर ही दिया है। तो ये उम्मीद है कि 1.8 के ऊपर ही देगी। फिलहाल ये तो फिटमेंट फैक्टर पे पूर्णतः निर्धारित है, इसमें आप पहले कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपको जानना है तो मैं अगली वीडियो में आपको पूरा इसमें कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि पहले वाली कितना मिला था, पहले की वाली सैलरी कितनी बड़ी थी, वो मैं सब बता दूंगा। तो आपने आज क्या है हो रहा है कि कुछ दिनों में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पे कमीशन की मंजूरी देगी है, और होने पर काफ़ी देर लगेगी, लेकिन 29 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला लिया गया। इसमें 8 पे कमीशन का गठन कर दिया गया, और चेयरमैन अध्यक्ष यानी जो अध्यक्ष है वह चेयरमैन रंजना प्रकाश देसाई को बना दिया गया है। और उनसे बोला गया है कि भाई अब 18 महीने अपना रिपोर्ट दीजिए कि क्या फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है, कितना सैलरी बढ़ना चाहिए केंद्रीय कर्मचारियों की। तो यही है, सैलरी में इजाफा आपको देखने को मिलेगा तो 2028 में मिलेगा, उसके पहले तो नहीं मिलने वाला है। तो ये है 8 पे कमीशन की पूरी अवधारणा। इसमें फिटमेंट फैक्टर जो भी बैठेगा, आप मान के चलिए कि सैलरी डबल तो नहीं होगी, इसके बारे में हमें डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।